हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। हल कीजिए। मापांक x माइनस एक प्लस मापांक x माइनस दो बड़ा या बराबर है 3 से। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको हल करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। तो देखिए, मुख्य अवधारणा के अनुसार हम बोल सकते हैं मापांक जो होता है x, वह किसके बराबर होता है। उसकी परिभाषा हम कैसे तोड़ते हैं, देखिए। x बनता है यदि x का मान 0 से बड़ा या बराबर हो, और x का मान जगह यदि 0 से छोटा हो तो माइनस x परिभाषा देता है। यह होगा हमारे पास। अब देखिए, यहाँ से हम बोल सकते हैं जो मापांक x माइनस एक है वह किसके बराबर हो जाएगा। यह हमारे पास में दो परिभाषाएं होंगी इसकी। यह होगा x माइनस एक यदि x का मान एक से बड़ा या बराबर हो गया, और x का मान यदि एक से छोटा हो गया तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक हो जाएगा। इसी प्रकार से मापांक x माइनस दो जो है वह किस प्रकार से टूटेगा, देखिए। यह टूटेगा हमारे पास में x माइनस दो यदि x का मान एक से बड़ा दो से बड़ा या बराबर हो, और माइनस एक प्लस दो यदि x का मान क्या हो, एक से छोटा हो। यह हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से छोटा हो तब। तो यह हमारे पास में परिभाषाएँ हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या करना है, x माइनस एक प्लस x माइनस दो का मापांक, ये दोनों का मापांक है, यह बड़ा या बराबर है 3 से, इसको हल करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, स्थिति 1 ली। अब स्थिति 1 क्या होगी, अब देखिए स्थिति हम किस प्रकार से बनाएँगे स्थितियाँ। यहाँ पे सबसे पहले तो 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो हमने क्या किया यहाँ से, देखिए, 1 जो है 1 और 2 के बीच में हमको यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, देखिए x माइनस 1 का मापांक और x माइनस 2 का मापांक। तो ऐसा हो सकता है कि हाँ, यह x का मान जो है वह 2 से बड़ा हो, ऐसा हो सकता है x का मान 2 से 1 के बीच में हो और x का मान 1 से छोटा हो। ये 3 स्थितियाँ बन सकती है। तो हम सबसे पहले x का मान 2 से बड़ा या 2 के बराबर हो, ये वाली स्थिति लेते हैं। तो यह कितना हो जाएगा, देखिए हमने इसको हल किया। तो यहाँ x माइनस, देखिए x अगर 1 से बड़ा हो तो यहाँ हमारे पास में x माइनस एक ही बनती है, और यहाँ पे प्लस अगर 2 से भी बड़ा हो तो यह क्या होती है, x माइनस 2 होती है। यह बड़ा या बराबर हो जाएगा 3 से। अब इसको हल कर लेते हैं तो देखिए यहाँ से कितना बनेगा, 2x माइनस 3 बड़ा या बराबर होगा 3 से, और यहाँ से हमने बोला 2x बड़ा या बराबर होगा 6 से। यहाँ पे x बड़ा या बराबर होगा 3 से। यह बनेगा। देखिए, अब हमने देखा यहाँ पे कि एक तो यहाँ पे जो हमने प्रथम स्थिति ली थी उसके अंदर x का मान क्या लिया था, 2 से बड़ा या बराबर लिया था, और ये बोल रहा है 2 से 3 से बड़ा या बराबर। तो इनका हमें क्या करना होता है, सर्वनिष्ठ लेना होता है, यानी कि उभयनिष्ठ मान लेना होता है। तो अतः इसका हल जो है वह क्या बनेगा, x संबंधित होगा। देखिए यहाँ से अब 2 और 3 में से एक तो बोल रहा है 2 से बड़ा और एक बोल रहा है 3 से बड़ा। तो हमें क्या लेना होगा, जो उभयनिष्ठ मान है वह 3 से बड़ा होगा, तो 3 से अनंत लेना होगा। ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, स्थिति जो हमारे पास में 2 है वह क्या होगी, स्थिति 2 जो है वह क्या होगी, देखिए स्थिति 2 हमारे पास में बनेगी जब x का मान क्या हो, 1 से 2 के बीच में हो। तो x का मान हमने 1 से बड़ा या 1 के बराबर और यहाँ से 2 तक लिया। अब हमने इसको हल किया तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 1 तो धनात्मक जाएगा। देखिए x माइनस एक वाला तो x माइनस एक का मापांक तो धनात्मक जाएगा, तो यानी कि x माइनस एक ही रहेगा, और फिर माइनस यह क्या हो जाएगा, दूसरा जो मापांक है वह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा उसका मान। तो यह किसके हो जाएगा, हमारे पास में ग्रेटर देन यानी कि बड़ा या बराबर हो जाएगा 3 से। यह बड़ा या बराबर हो जाएगा 3 से। हमने इसको हल किया, x माइनस एक माइनस एक्स प्लस दो बड़ा या बराबर हो जाएगा 3 के। तो यहाँ से x से x कटेगा तो यहाँ पे 2 बड़ा या बराबर हो जाएगा 3 के, जो कि असत्य है। जो कि असत्य है, यानी कि हम बोल सकते हैं इस असमीका का इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा। तो x संबंधित होगा यहाँ पे फाइ से। यह हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने बोला थर्ड, तीसरी जो शर्त है वह हमारे पास स्थिति है, स्थिति 3। स्थिति 3 के अनुसार हम बोल सकते हैं x का मान यदि क्या हो, 1 से भी छोटा हो। तो x का मान यदि हमारे पास में 1 से छोटा हो, तो 1 से छोटा होने पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 से छोटा होने पर हम क्या करेंगे, दोनों ही हमारे पास ऋणात्मक हो जाएँगे। तो हमने क्या किया, माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस एक्स प्लस 2, यह क्या हो जाएगा, बड़ा या बराबर हो जाएगा 3 से। यह हमारे पास में बनेगा। तो अब देखिए इसको हमने हल किया तो माइनस का 2x और प्लस का 3 बड़ा या बराबर हो जाएगा 3 से। तो यहाँ से 3 से 3 को हमने काट दिया तो माइनस 2x बड़ा या बराबर हो जाएगा 0 से। और x जो है, अगर हम किसी भी असमीका को ऋणात्मक चिन्ह से गुणा करते हैं तो असमीका का चिन्ह विपरीत हो जाता है, तो x का मान 0 से छोटा या 0 के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास 3 स्थितियाँ बन जाएगी। अब एक स्थिति तो हमारे पास बोल रही है कि x का मान क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, और एक स्थिति बोल रही है कि x का मान 0 से छोटा होना चाहिए। तो इसका सर्वनिष्ठ जो है वह क्या बनेगा, या हम बोल सकते हैं माइनस अनंत से 0 तक का बनेगा। अब जब भी हमारे पास स्थितियाँ होती है तो हमारे पास पूर्ण हल जो बनेगा वह क्या बनेगा,
पूर्ण हल जो बनेगा वह क्या बनेगा, एक संबंधित होगा, कहाँ से कहाँ तक देखिए, एक तो माइनस अनंत से 0 तक यह होगा, और एक क्या होगा यहाँ से हमारे पास में, यह होगा 3 से अनंत तक। तो यह हमारे पास में यह पूरा का पूरा इसका हल बनेगा, क्योंकि स्थितियों जब भी हमारे पास बनती है प्रश्न में, तो हम उनका क्या करते हैं, यूनियन करते हैं, यानी कि संग करते हैं। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।